हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर एस अग्रवाल का और हमने इसमें प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज के 65 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 66 नंबर, ठीक है। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े, ठीक है। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था और आज भी बता रहा हूं। देखिए जरा यहाँ पे 66 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है पहले जो वस्तु का मूल्य रहा होगा 100 रहा होगा, 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। 20% की वृद्धि होने यानी कि 120 हो गया। बात समझ में आई ना, 120 हो गया। अब कहना ये चाहता है कि पहले क्या कर रहा था ना, कि पहले 100 पे था, जब 100 रुपया उसका मूल्य था, 100% जब उसका मूल्य था, तब तो वो क्या कर रहा था, कोई सामान खरीद रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो 20% वृद्धि होने के साथ 120 का हो गया, तब क्या करेगा, वो अपने खपत में कमी कर देगा। अब जैसा कि हम व्यवहारिक रूप से हम ऐसा करते भी हैं, जब भी क्या होता है कि कोई चीज सस्ती रहती है तो हम उसे खरीदते हैं, ठीक है ना। जैसे ही उसका दाम जो होता है थोड़ा महंगा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम जहां हम 1 किलो लेते थे ना, वहां पे हम आधा किलो लेके आते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि उसको खपत कितना कम करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है ना, कि देखिए कि सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकालिएगा, हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो जो खपत कम कर रहा है किस पे कर रहा है, किस्त पे, इस बढ़े हुए मूल्य पे खपत कम कर रहा है ना। बढ़े हुए मूल्य के कारण ही तो क्या कर रहा है, खपत कम कर रहा है। इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे 120 गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ये 0 से 0 कटा और आप चाहिए यहां से कट जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, यानी कि हो जाएगा 50/3। और इसको आप लिख सकते हैं कितना भाग करेंगे, 16 तिहाई 48 सही 2/3% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका आंसर होगा 16 सही 2/3% होगा। बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं अरे यार वो कम क्यों खरीद रहा है, ज्यादा क्यों खरीद रहा है। बस आपको अपने लॉजिक को पकड़ के चलना है और उस लॉजिक के हिसाब से क्या करना है, आपको कंसेप्ट बस पकड़ना है, आपका आंसर सामने रहेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 67 नंबर, ठीक है। बहुत सारे छात्रों की ये क्या होती है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में वो आके फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र, लेकिन जिन्होंने किया है वो तो आसानी से कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपया 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, ठीक है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा हम, घटा हुआ मूल्य कह रहा है, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य हम निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से इसका एक लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है 67 नंबर क्वेश्चन आपका, कह रहा है ना कि कोई गृहिणी है। गृहिणी का अर्थात ये होता है कि कोई घरवाली है या किसी के घर का कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो चीनी के मूल्य में जब 10% की कमी हो रही है, तब कोई गृहिणी जो है ना वो 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम अधिक खरीद ले रही है। यानी कि जरा जाहिर सी बात है, अगर कोई दाम अगर कम होगा तो आप जो है 1 पैसे से मान लीजिए आप 10 रुपए की क्या कर रहे थे, चौ टॉफी खरीद रहे थे, ठीक है ना। अब क्या हो जाए, उसका रेट कम हो जाए, अब 10 रुपए में 5 मिलने लगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप जाहिर सी बात 10 रुपए में ज्यादा खरीद लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही आपको कह रहा है ना कि जो गृहिणी है वो जो है, माना कि वो पहले जो उसका दाम था, ठीक है, उस चीनी का जो पहले मूल्य था वो X था, ठीक है ना। पहले जो मूल्य था वो था आपका X। बात समझ आई ना। जब वो मूल्य X था तब वो 1116 रुपए में कितने वस्तु खरीदती थी, तो इतने वस्तु खरीद लेती थी। अब कहेंगे सर ये वस्तु कैसे हो गया, तो कहेंगे ना जरा एक बात बताइए आप, ठीक है, जरा एक बात बताइए। कह रहा है अगर मान लीजिए चीनी का मूल्य 40 रुपया होता, ठीक है, चीनी का मूल्य 40 रुपया होता, ठीक है ना, और आपके पास जो है 100 रुपया है, या फिर कह सकते हैं आपके पास 80 रुपया है, तो आप कितना चीनी खरीद लोगे। तो क्या करते हैं, अगर आपके पास 80 रुपया है तो 80 में 40 से भाग देते हैं, तो क्या होता है, ये 2 केजी चीनी आएगा आपका। यानी 80 रुपए किलो था, ठीक है, सॉरी 40 रुपए किलो था, आपके पास 80 रुपए थे, 40 जब आपने अपने रुपए में भाग दिया तो आपको क्वांटिटी पता चल गया कि हाँ हमने कितनी क्वांटिटी प्राप्त की है, ठीक है। बस सेम यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके पास क्या जितना रुपया था,
ठीक है ना, उस गृहिणी के पास जितना रुपया था उस चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था उससे भाग दिया तो ये पता चला कि हाँ वो पहले कितना चीनी इतने रुपए में खरीद लेती थी। ठीक है, लेकिन अब इसी में क्या हुआ, जब 10% की कमी हो गई, ठीक है ना, जब 10% की कमी हो गई, 10% की कमी का मतलब क्या हुआ कि 100 था अभी 90 हो गया, 90 बटा में 100 हो गया, ये कटा यानी कि 9x बटा में 10 हुआ, यानी कमी होने के तत्पश्चात क्या हुआ उसका ये हो गया। ठीक है ना, चीनी का जो मूल्य है वो कितना हो गया, 9 गुणे x बटा में 10 हो गया। अब क्या होगा, अब वो कितना चीनी खरीद लेगी, अब वो जब चीनी खरीदेगी ना तो कितना खरीदेगी, वो कह रहा अधिक खरीद लेगी। ठीक है ना, उसके पास रुपया तो उतना ही है। ठीक है ना, अब जब कमी हुआ है यानी कि 9x बटा में 10 रुपया का चीनी हो गया है, जब क्या होगा आपके पैसे में उस चीनी का मूल्य सब अगर भाग देते हैं क्वांटिटी निकल के आ जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि माइनस, क्यों कह रहा है 1116 बटा में x बराबर 6.2 kg। ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको समझा रहा हूं। कह रहा है ना पहले जो उसका मूल्य था बहुत ही आसान से बहुत ही आराम से दिमाग लगा के बस आपको समझना है, पहले जो मूल्य उसके पास पैसे थे जो चीनी का मूल्य था गुणा कर दिया। ठीक है, जरा एक बात बताइए, जब चीनी का मूल्य घट जाएगा तो आप पैसे क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 40 रुपए किलो की चीनी थी, ठीक है ना, आपके पास है रुपए 80। ठीक है, तो 80 रुपए में आप कितना चीनी ले सकते हो, तो आप 80 में पहले क्या करते थे 40 से भाग देते यानी कि 2 किलो चीनी लेते थे कि नहीं लेते थे। अभी क्या था, अभी जब चीनी का मूल्य जो है ये 40 रुपए ना होकर के 20 रुपया हो जाए, चीनी का जो मूल्य है वो 40 रुपए ना होकर 20 रुपया हो जाए, अभी क्या करोगे आप कि 80 रुपए में क्या करोगे आप, 20 अगर चीनी का दाम है अभी आप क्या कर लेंगे 4 किलो चीनी खरीद लेंगे। क्या कर लेंगे 4 किलो चीनी खरीद लेंगे, यानी जब दाम घटा तो आपने चीनी का मात्रा जो था वो आपने अधिक खरीद लिया ना, यानी कि अधिक में से तब क्या होगा कम घटाएंगे तो आपने कितना अधिक खरीदा, यानी कि 4 में से क्या होगा अगर आप 2 को घटाएंगे तो आपने 2 केजी चीनी अधिक खरीदा है। वही तो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, बस यही तो कह रहा है 6.2 क्या हो रहा है केजी अधिक खरीद ले रहा है। ठीक है, अधिक वाले को मैंने क्या किया, कितना अधिक है जितना अधिक है रख लिया, प्रारंभिक दाम। ठीक है ना, जो प्रारंभिक आपका क्या था ये दाम नहीं है, प्रारंभिक आपका क्या निकल रहा है क्वांटिटी निकल रही है। क्वांटिटी कैसे निकलती है, उसके पास जो रुपया था और उस चीनी के मूल्य से क्या करते हैं हम भाग देते हैं तो वो प्रारंभिक क्वांटिटी निकल जाती है। अभी क्या है कि अभी चीनी का दाम कम हो गया है, जब चीनी का दाम कम हो जाएगा तब आप क्या करेंगे वस्तु ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, जब वस्तु ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा को पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया आपका। ठीक है, बात अब समझ में आई होगी। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब हम करेंगे क्या, अब यहां से आपको करना कुछ नहीं है, अब इसको हम बस समीकरण सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा। क्या है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे या फिर आप 9 से पहले भाग दीजिए, क्योंकि बटे का बटा है ऊपर जाएगा ही, पहले आप 9 से इसमें कटाइए ना, कट जाएगा ये। जरा क्यों 9 से कट जाएगा, मुझे कैसे पता 9 से कट रहा है, क्योंकि इस अंकों का योग 9 से कट रहा है, यानी वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है ना, भाग दीजिएगा आप यहाँ पे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 दूना 18, 9 चौके 36 हो जाएगा। बात समझ में आई, 124 हो गया। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 1240। सही आ रहा है ना, इसको भाग देके एक बार देखिएगा सही आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बटा में x माइनस ये हो जाएगा आपका 1116 बटा में x बराबर हो जाएगा 6.2। नीचे क्या है बराबर है इसलिए x कर लेंगे, ऊपर जब आप घटाएंगे इसको तो कितना होगा, ये बचेगा आपके पास 4, यहाँ पे 3 है, 2 बचेगा, ये आपका 1 बच जाएगा, यानी कि 124 बराबर हो जाएगा 6.2। ठीक है, x को आप उधर लेके जाइएगा, उसको नीचे लेके आइएगा। ठीक है, तो हो कितना जाएगा यहाँ हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ जब देखिएगा ना x को आप उधर लेके जाएंगे क्योंकि भाग में है, ये गुणा में तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 124 बटा में 6.2 बराबर x हो गया। और जरा एक बात बताइए, अगर आप इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इसका क्या होगा, दशमलव हट जाएगा ना, यानी कि ये हो जाएगा 1240 बटा में 62 हो जाएगा, और 62 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी कि 20 बार में जाएगा। ठीक है, यानी जो x का वैल्यू आया वो 20 आया। ये जो 20 है ना ये तो प्रारंभिक मूल्य है, आपसे पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, आपसे क्या कह रहा है घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। कभी कभी एग्जाम के अंदर ये 20 भी आंसर रहता है, बहुत सारे लोग x का मान ही रख देंगे, वहां पे खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है ना, अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तब तो सही है, लेकिन क्या कह रहा है ना आपसे कह रहा है क्या कि कह रहा है घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य हमने क्या निकाला था, ये निकाला था ना, बस आप घटे हुए मूल्य में उसका मान रखिए, यानी कि 9 गुणे 20 बटा में 10 ये हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 18 रुपया जो है उसका घटा हुआ मूल्य है। बात समझ में आई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एक एक स्टेप समझाने के चक्कर में क्या हुआ है
थोड़ा सा यहाँ तक गया है, ठीक है। आप इसको कठिन न समझ करके जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था और बहुत ही एक एक टॉपिक मैंने आपको समझाया है, इसमें एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर है। कह रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने से क्या होता है, राजस्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। इस वस्तु के उपभोग में कितना % वृद्धि हुई है, ठीक है। क्या रहा है, जरा थोड़ा सा ध्यान समझिए। कह रहा है ना कि 10% जो है ना कर कम कर दे रहा है, ठीक है। जरा एक बात बताइए, जो 68 नंबर क्वेश्चन है 10% कर कम कर रहा है, यानी पहले 100 था अभी 90 कर दे रहा है उसका कम करने के बाद 10%, ठीक है। चलिए कह रहा है क्या, हाँ कहा गया, हाँ कह रहा है ना, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने % वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितने की हुई है। तो जरा एक बात बताइए, जब अगर आप कर कम कर देंगे ना, जब आप कर कम कर देंगे तो उपभोग में क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन वो वृद्धि कितनी हुई है, जरा एक बात बताइए, इसके बीच का जो अंतराल है वो 10 का है, डिफरेंस 10 का है, और कम होने के पश्चात ना उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। अगर वो कम नहीं होता, तो कर अगर कम नहीं होता 10% तो उसमें वृद्धि भी नहीं होती, उपभोग में क्या होती, वृद्धि नहीं होती। इसलिए क्या है, इस 90 पे जो है ना इसकी उपभोग में वृद्धि हो रही है, इसलिए 0 से 0 कटेगा और 1/9 बचा। और 1/9 का आप वैल्यू जानते हैं, 11 सही 1/9% होता है। या फिर आप यहां से ऐसे भी कर सकते थे, 1/9 है आपका, 1/9 में 100 से गुणा करके भी आप कर सकते थे प्रतिशत में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फटाफट जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर। बात समझ में आ रही है, बहुत ही मजे से करेंगे क्योंकि एक लंबा चैप्टर है, इसमें 170 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। और 170 क्वेश्चन होने के बावजूद हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं, इसमें दिया 69 नंबर। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत जो है 20% कम हो जाती है, ठीक है ना। वृद्धि होने पानी की खपत क्या हो रही है, 20% कम हो जा रही है, तो कुल कर पर कितने % की कमी हो रही है, ठीक है ना, कमी या वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं जरा हम इसको करने का 2 नियम है, ठीक है ना। इसको करने का 2 नियम है। एक तो मारवाड़ी ट्रिक से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मारवाड़ी ट्रिक क्या है आपका 69 नंबर पे कैसे लगेगा, कह रहा है ना कि पहले जल कर में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 100 था तो अभी क्या होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ना कि पानी खपत में 20% कमी कर दे जा रही है, ठीक है ना। तो कमी होगा तो यानी कि पहले 100 था तो कमी हो जाएगी तो 80 हो जाएगा। और मारवाड़ी ट्रिक में होता ये है, इन दोनों का गुणा, ठीक है ना, इन दोनों का गुणा बटा में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 12 बटे कितना होगा 96 होगा। अब कमी और वृद्धि यही से पता चल जाती है, ठीक है ना। 100 से अगर कम है तो कितना कम है वो हमें कमी मिल जाता। अगर इसका मान 100 से अधिक आता तो कितना अधिक आता, वो हमारा क्या होगा, अधिकतम का मान निकल जाता। तो 100 से कम है तो कितना कम है, तो 4 कम है, इसलिए 4% की कमी होगी। क्या होगी, 4% की कमी होगी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको यहाँ पे फाइंड कर दे रहे हैं मान को, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर देने पर उसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 70 नंबर अपना 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना, देखिए क्या है ना कि इसमें थोड़ा आपको अधिक से अधिक सेशंस मेरे लग सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 7-8 सेशन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस बुक से छूटे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बुक है इसके अंदर आपने परसेंटेज पढ़ ले तो आपको कहीं से भी परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 70 नंबर। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती हो रही है, यानी पहले क्या था 100% था, 20% कटौती होने के बाद कितना बचा, 80% बचा। अब कह रहा है ना कितना % उसमें वृद्धि करें कि वो प्रारंभिक मूल्य तक आ जाए, यही कह रहा है ना। हाँ, इससे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। जरा एक बात है, इनके बीच का जो डिफरेंट है वो 20 का है, ठीक है ना। पूर्व मूल्य पर लाने के लिए
प्रारंभिक मूल्य में ही तो आपको वृद्धि करनी होगी ना, जो यानी जो मूल्य आपका घटा हुआ मूल्य है उसी में तो आप वृद्धि करेंगे, तभी तो वो क्या होगी, प्रारंभिक मूल्य पे आएगी। अगर इसमें आप वृद्धि करेंगे तो ये क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य पहले से ये है, ये तो अधिक हो जाएगा, इसलिए आपको वृद्धि इसमें करनी होगी, यानी आपको तुलना इससे करनी है। ठीक है, और गुणे क्या होता है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 20 चौके कितना होगा 80 और ये 25, यानी कि हो जाएगा आपका 25%। जल्दी से इसका आप कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 71 नंबर। किसी वस्तु पर दलाली की दर जो है 4% से बढ़ा करके 5% पर हो। ठीक है ना। कह रहा है किसी वस्तु पर दलाली की दर जो है 4% से बढ़ करके 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना। तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है, बात समझ है ना। तो फटाफट पहले आप इसको कर लीजिए, फिर हम जल्दी से इसको देख लेते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी से, ठीक है ना। देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, बस समझने का यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है ना कि यहाँ देखिए किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ा के 5% होने पर एक दलाल की आय जो है अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो उसके व्यापार में कितने % की कमी आई। ठीक है ना, तो उसके व्यापार में कितने % की कमी आ रही है। तो जरा एक बात बताइए, देखिए क्या है कि यहाँ पहले वो 4% था, ठीक है ना, लेकिन 4 से बढ़ा करके क्या कर रहा है, वो 5% हो जा रहा है। ठीक है ना, फिर भी उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, उसके व्यापार में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, उसके व्यापार में क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा, जरा एक बात बताइए कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो व्यापार में परिवर्तन होगा तो व्यापार में कुछ कमी आएगी, तब जाके परिवर्तन होगा। ठीक है ना, यही पूछा ना आपके कि उसके व्यापार में कितने % की कमी आई है। तो कमी के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंट निकालेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 1 है। ठीक है ना, वो डिफरेंट आ किस पे रहा है, ये बढ़ने के पश्चात ही तो डिफरेंट आ रहा है ना, नहीं बढ़ता तो कहां से डिफरेंट आता, इसलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 1/5 जो होता है प्रतिशत में कितना होता है, वो 20% के बराबर होता है, या फिर आप इसमें 100 से गुणा करके भी आप उसका परसेंटेज निकाल सकते थे। ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे आंसर। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन, जितना बड़ा बनाने की प्रयास होगा, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, तो हम उसको बड़ा ले कहां जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है पटसन के भाव में 20% कमी आने पे इस भाव का इतना प्रति क्विंटल हो गया। ठीक है ना, कह रहा है कि इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल में कितना था। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, आप देखते हैं जरा यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन आपका। 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, मैंने आपको पढ़ के बताया है। कह रहा है कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पे इसका भाव जो है ₹80 प्रति क्विंटल हो जाता है, तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल में कितना था। कह रहा है 20% की कमी हो रही है। कितने % की कमी हो रही है भाव में, 20% की कमी हो रही है। और आप 20% को लिख कितना सकते हैं, तो 1/5 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या, परसेंट हटाइएगा तो बटा में 100 आएगा, 20 25 100 5 लिख सकते हैं ना। कह रहा है मैंने आपको बता दिया यहीं पे, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि 5 का 20% हमेशा 1 आएगा। 5 का 20% जो होगा अगर आप निकालिएगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या ही आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं बस आप यहाँ पे देखते रहिए। ठीक है, अब जरा देखिए कि 5 का 20% यानी 1 आया। ठीक है, यानी अगर प्रारंभिक मूल्य 5 है तो उसमें 1 की कमी आई। ठीक है ना, 1 की कमी आई। ठीक है, यानी कम ही तो आ रही है ना, कम ही आ रही है ना, यहाँ पे 20% कम हो रहा है। यानी 5 का 20% की जब कमी आई तो क्या हुआ, आप इसमें से घटा देंगे 1, यानी प्रारंभ में जब घटाएंगे आप, प्रारंभ में 5 था, 1 की कमी आई, अभी 4 हो गया। कमी आई तो कितना हुआ, 4 हो गया ना। अब जरा एक बात बताइए, 5 था अब 4 हो गया, ये इनका संबंध दर्शा रहा है, क्योंकि बटे में था इसलिए इसको हम संबंध के रूप में लिखेंगे। बात समझ आ रही ना। अब कह रहा है ना, ये जो घटा हुआ मूल्य है यही क्या है, 800 क्विंटल के बराबर है। कितने क्विंटल के बराबर मेरे भाई, 800 क्विंटल के बराबर है। इसलिए आप कह सकते ये 4 से कितना गुना है, ये 200 गुना है। 4 से कितना है, तो 200 गुना है। अब इधर भी हम क्या करेंगे, इसको भी 200 गुना कर देंगे। ठीक है ना, इधर भी जब आप 5 का 200 गुना आप करेंगे ना, 5 का अगर 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 प्रति क्विंटल हो जाएगा। ठीक है ना, प्रति क्विंटल हो जाएगा। यानी आपका ये जो आंसर होगा ये राइट आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लॉजिक लेने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, यानी कि 1000 रुपया इसका होगा 72 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्तों, चलते हैं जल्दी से आगे। ठीक है,
इसी प्रकार आपको दे रखा है खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने तेल की खपत कितने % की कमी करनी होगी, ठीक है ना, जिससे उसका खर्च न बढ़े। बस ये प्रारंभिक क्वेश्चंस की तरह है। ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन भी जरा देखिए इसको कैसे करना है आपको, कि जो गृहिणी है ना, गृहिणी क्या कर रही है कि 20% का वृद्धि, नहीं सॉरी 25% की वृद्धि हो रहा है ना, यानी पहले 100 था अभी 125 हो गया है, ठीक है ना, तो उसको अपनी खपत में कितना कमी करना होगा यही कह रहा है ना। तो इससे 20 का डिफरेंट निकालेंगे, 25 है। ये जो खपत उसको करना पड़ रहा है क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़े हुए मूल्य के कारण, यानी कि बढ़े हुए मूल्य पे जब इसका आप डिफरेंस आपको ज्ञात करेंगे, जो इसका प्रतिशत होगा वो 25 125 और ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि 20% जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। 73 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% कमी कर दी जाए तो इस वस्तु पर कुल कितने का क्या होगा, कितने कर प्राप्त होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है ना, कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है पहले, ठीक है ना, 20% वृद्धि हो रही है ना, सॉरी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले कितना था, पहले 100 था अभी कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक बात और याद रखिएगा, जितने % की वृद्धि हो रही है सेम उतने % का उसी पे अगर क्या हो जाए, कमी आ जाए ना मेरे भाई, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं, ये x बटा में 10 का स्क्वायर के रूप में आपको लेना है, ठीक है ना। और हमेशा इस कंडीशन में आपको कमी ही होगी, ठीक है ना। जितने % के आपने वृद्धि किया उतने % की क्या हो रही है, अगर आप अपने किसी चीज में कमी कर रहे हैं ना तो क्या होगा, हमेशा आपको कमी ही आने वाली है, आपको वृद्धि नहीं आएगी अगर सेम % की बात हो रही है तो। यानी 20 की बात हो रही थी, 20 आप यहाँ पे रखिएगा, 20 बटा में 10 का स्क्वायर होगा, ये कटेगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4% की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे 4% की क्या होगी, आपको कमी होगी। लेकिन हम क्या करेंगे ना, इस रूल को भी मैंने आपको बता दिया है आपको। चलिए मैं आपको और भी कुछ रूल यहाँ पे फॉलो कर देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कितना, कह रहा है कि 20% की वृद्धि होगी, ठीक है ना, सॉरी 25% की वृद्धि, सॉरी 20% कह रहा है ना, 20% की वृद्धि होगी। तो देखिए जरा यहाँ पे 20% जब वृद्धि हुआ 120 हो गया, क्योंकि पहले 100 था अभी 20 का वृद्धि हुआ तो 100 इतना हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, कह रहा है कि 20% की खपत में कमी हो रही है, यानी पहले 100 था खपत तो अब कितना खपत हो गया उसका, तो 80 हो गया। मेरे भाई मैंने अभी आपको मार्वल ट्रिक बताई थी, अभी आपको क्या होता है, इनका हम करते हैं गुना, यानी कि 120 गुणे 80 और बटे में क्या कर देते हैं 100 से भाग, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा 12 बटे हो जाएगा 96। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो 96 होता है अगर ये 100 से कम है, ठीक है, 100 से कम है तो कमी होगी, जाहिर सी बात है। कितना कम है, 4% कम है, इसलिए कह देंगे 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए दोनों ही आपको आंसर, दोनों ही तरह से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक दुकानदार, जल्दी से आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अगर आपको क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। 75 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको दे ये रखा है मेरे भाई, एक दुकानदार जो है ₹45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है, ठीक है। चलिए, वह एक पेंसिल बॉक्स ₹80 में बेचता है तथा इस पर वह 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन क्या है 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। तो मेरे भाई जरा एक बात बताइए कि एक दिन में 10 कॉपी बेच रहा है तो 2 सप्ताह में यानी कि 14 दिन में कितना बेचेगा, ठीक है ना। 14 दिन में कितना बेचेगा, 14 दिन में कितना बेचेगा मेरे भाई जरा बताइए। 14 दिन में, एक दिन में 10 बेचा, 14 दिन में 140 बेचेगा ना, 14 गुणे 140, ठीक है ना, 14 गुणे 10, ठीक है ना, 14 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में जब 10 बेचेगा 14 दिन में क्या होगा 140 बेचेगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, इतना मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है। और 14 दिन में पेंसिल बॉक्स कितना बेचेगा मेरे भाई, एक दिन में 6 बेच रहा है, 14 दिन में कितना बेचेगा, तो 14 गुणे 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 14 गुणे 6 यानी कि 84 हो जाएगा, ठीक है ना, 14 छक 84, यानी कि आपका जो पेंसिल बॉक्स हुआ वो कितना बेच रहा है, तो 84 बेच रहा है 14 दिन में। और क्या कह रहा है आपसे, और जो आपका कॉपी बेच रहा है वो 140
40 बेच रहा है, ये टोटल उसके क्वांटिटी है, ठीक है ना। लेकिन जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 140 पुस्तक है, एक पुस्तक का जो दाम है वो 45 रुपया है, तो 140 पुस्तक का दाम कितना होगा? एक पुस्तक का जो दाम है वो 40 रुपया है, लेकिन 45 पुस्तक एक पुस्तक का दाम क्या है? वो 45 रुपया है, लेकिन 140 पुस्तकों का दाम क्या हो जाएगा? 45 से गुणा कर दीजिए जरा आप, इसमें पुस्तक का इसमें मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। 14 25 70 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 14 चौके कितना होगा? 56 हो जाता है, और 56 और 7 आपका हो जाएगा और 63 हो जाएगा, ठीक है। 56 7 हो जाएगा आपका 63, ठीक है ना। ये हो गया आपके टोटल पुस्तक का प्राइस, ठीक है ना। ये हो गया आपका किसका? तो पुस्तक का प्राइस हो गया, ठीक है ना। कुल पुस्तक का प्राइस और बॉक्स का प्राइस, पेंसिल बॉक्स का कह रहा है ना, पेंसिल बॉक्स का प्राइस निकालेंगे। 84 पेंसिल बॉक्स है आपका, ठीक है ना। लेकिन एक पेंसिल बॉक्स जो है वो कितने का बेच रहा था? 80 रुपए का। तो 84 कितने का बेचेगा था? 84 गुणे 80, यानी कि 8 चौके, ये जीरो ऐसे ही रहेगा, 8 चौके 32 और 8 8 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 66 हो जाएगा, सॉरी 32 था ना, 64 और 67 हो जाएगा ना यहाँ पे। 8 9 64 3 हो जाएगा आपका 67। अब जरा देखिए यहाँ पे ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, इन्हीं प्राइस को तो जोड़ना है। ये क्या है? ये तो उसमें पूछ आपसे ये रहा है कि उसने कितना धन कमाया, और कमाया हुआ धन वही होता है जो उसको लाभ हो। ये सारा धन थोड़ी उसका कमाया हुआ है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो था इसमें जो लाभ होता है ना, उसी को हम कहते हैं कमाया हुआ धन। ये तो उस पुस्तक के प्राइस हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, जिससे वो पुस्तक खरीदा रहेगा उसको वो क्रय मूल्य के रूप में देना पड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसपे जो लाभ हुआ है वही उसकी क्या होती है? कमाई होती है। जरा एक बात बताइए, इस पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा था? बुक पे 4% का, इसका आप 4% अगर निकाल देंगे, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। और 4 के 12, ठीक है, और 4 6 के 24 1 25, 252 रुपया उसका लाभ हो गया, ठीक है। इस पे कितने का इस पे हो रहा था उसको प्रॉफिट? तो इस पे हो रहा 20% का, ठीक है ना। 20% का इस पे लाभ कमा रहा था। ये 0 कट गया, यानी आया कितना? 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 1 13 आ गया, ठीक है। यही तो उसका टोटल लाभ हुआ। बस आप इसको जोड़ दीजिए ना, 252 प्लस 154, यही उसका क्या होगा? टोटल क्या होगी? कमाई होगी उसकी, ठीक है। यानी कि 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ये होगा 1, यानी 1596 जो होगा उसका आंसर है। यानी 1596 रुपया उसने क्या किया? धन कमाया है, ठीक है ना। चलिए, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जरा देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है ना, जरा देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितना वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च न घटे, ठीक है ना। यानी कमी हो रही है कितने परसेंट की? 10% की। यानी पहले कितना था? 100 था, अभी कितना हो गया? 90 हो गया, 10% कमी होने पे, ठीक है ना। तो जो इसमें मूल्य होता है, पहले क्या होगा? ये 10% की कमी हो रही है, क्योंकि डिफरेंट 10 का आ रहा है, किस पे आ रहा है? तो 90 पे आ रहा है। तो बटे में क्या होगा आपका? 90 होगा, गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए 0 0 कटा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि 10 बटा में क्या था? अगर 90 था यहाँ पे ना, बस आप कटाते 1 बटा में 9 आता, और 1 बटा में 9 को क्या लिखते हैं? 11 सही, 1 बटा में 9% लिखते हैं। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जल्दी से। आप दे रहा है ना कि एक व्यक्ति की मासिक आय आपको दे रखी है, ठीक है। और चलिए, चूंकि क्या है कि इस क्वेश्चन को मैं आज नहीं बताऊंगा, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। और कल से मैं इस सारे सेशन को और भी आगे लेके जाऊंगा, और आशा करता हूं कि मैं आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरह से समझाऊं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बहुत ही ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, बहुत ही छोटा हो रहा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आप अपने एग्जाम में जाकर के आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।